तो जैसे कि हम जानकारी दे रहे हैं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक आज है और सुबह 11 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक होने जा रही है। बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए नेता शाम को राष्ट्रपति भवन जाएंगे। बैठक में मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर सहमति बनाई जाएगी। टीडीपी और जेडीयू की मांगों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाना है। एनडीए नेता शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे एक प्रोसेस के तहत, और दूसरी तरफ बैठक में मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर भी सहमति बनाई जाएगी। हालांकि अंदर खाने हर किसी ने अपनी अपनी बैठकें कर ली है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर अन्य घटक दलों की बात करें। तो सभी सांसद पहुंचते जा रहे हैं। आपको लगातार तस्वीरें दिखाएंगे कौन कौन संसद पहुंच रहा है। जैसे कि अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संसद के लिए निकल चुके हैं। जोधपुर हाउस से उनका काफिला निकल गया है। अब बाकी जो नए सांसद है, जो कि एनडीए घटक दल है, साथी हैं बीजेपी के, वो एक एक करके पहुंचेंगे एक साथ अपनी पार्टी के साथ संसद की ओर रुख करेंगे, क्योंकि 11 बजे बैठक होनी है। तो वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। कितनी देर चलेगी, किन किन मांगों को लेकर सहमति होगी, मंथन होगा, वादों पर डिस्कशन होगा और फिर उसे निभाया जाएगा। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट के लिए आप फर्स्ट इंडिया न्यूज पर बने रहिए, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि चुनाव और फिर रिजल्ट, उसका हर एक अपडेट, हर एक रुझान फर्स्ट इंडिया ने आपको सबसे पहले पहुंचाया, और ऐसे में आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 11 बजे जो बैठक होगी उसमें जो अपडेट सबसे पहले आएगा फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाएगा। और हमारे सारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से अपने सहयोगी अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, जैसे कि जानकारी हम दे रहे हैं कि जोधपुर हाउस से राजस्थान के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी संसद के लिए निकल गए हैं, ऐसी कोई और जानकारी? बाकी जो साथी सांसद हैं वो भी क्या संसद की ओर रुख करते हुए नजर आए? कुछ और अपडेट? बिल्कुल, जो स्टेट गेस्ट हाउस रुके थे इसमें राव राजेंद्र सिंह हैं, दामोदर अग्रवाल और बाकी सांसद हैं, वो भी संसद के लिए निकल रहे हैं। और भाजपा के सारे सांसद, क्योंकि जो एनडीए के ठीक है अश्विनी, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर हैं, अभी कई कार्य और होने बाकी हैं। इन 5 सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। आपने ये भी देखा होगा, कल आपने बहुत इंटरव्यू भी दिया, ये सबके बीच आ रहा था कि एलजेपी की तरफ से डिमांड किए गए हैं, पोर्टफोलियो के डिमांड किए गए हैं, कुछ डिमांड है। क्या आप लोग का वाकई कोई डिमांड? मैं आपके माध्यम से सिरे से, क्योंकि मैं भी मीडिया के माध्यम से कई खबरें अपने ही बारे में, अपनी पार्टी के बारे में मैं सुन रहा था, मैं सिरे से इन तमाम अफवाहों को खारिज करता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्पण हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए लीडर्स की भी अभी परसों जो बैठक हुई थी उसमें भी बिना किसी शर्त के लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति हम लोगों ने सौंपने का हम लोगों ने काम किया है। और ऐसे में पार्टी की ना कोई शर्त है, पार्टी की ना कोई मांग है। और मैं एनडीए की तरफ से भी इस बात को कह सकता हूं, एनडीए के किसी घटक दल ने उस दिन बैठक में ना कोई शर्त रखी, ना कोई मांग रखी। बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए उनको अपना समर्थन देने का हम लोगों ने काम किया है। और आज मां महिम राष्ट्रपति जी से भी संभवतः दिन में तमाम एनडीए के नेता मुलाकात कर उनको भी अपना समर्थन पत्र, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली चिट्ठी उनको भी सौंपी जाएगी। आखिरी सवाल की जेडीयू ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि रिव्यू होना चाहिए, आपकी पार्टी का क्या मत है? देखिए, गठबंधन में, और ये स्वतंत्रता हमारे प्रधानमंत्री जी ही हमें देते हैं कि गठबंधन में किसी भी तरीके के विषय पर खुलकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उस दिन भी उस एनडीए लीडर्स की बैठक में भी प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट करके इस बात को कहा कि कोई भी सुझाव हो, एंड माय प्राइम मिनिस्टर, अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सजेशन, सुझावों के लिए वो हमेशा सुनने को तैयार रहते हैं। पिछले 10 साल हम लोगों ने इस बात का अनुभव